बट अच्छा है, सही टाइम पे मेरी आंखें खुल गई कि मुझे सच्चाई पता चल गई कि हाँ ये सच है कि उनके लिए कोई कुछ नहीं है, उनके लिए उनके पीए सब कुछ है। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब पीए को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है तो फिर हम लोग पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं। मुझे बहन जी की जो पार्टी है अपना बहुजन समाज पार्टी, मुझे उनसे भी बहुत लगाव है। पता नहीं वो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे उनके साथ काम करने का, बट हाँ दिल तो है कि मैं कभी उनसे एक बार। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप अर्चना गौतम हैं। चाहे बिग बॉस हो, चाहे खतरों का खिलाड़ी हो, तमाम टीवी सीरियल और तमाम साउथ की और हिंदी फिल्में, अर्चना गौतम एक बड़ा नाम है सुपरस्टार के रूप में अगर फिल्मी दुनिया में उनको देखा जाए तो। लेकिन राजनीतिक रूप से भी अगर कहा जाए तो राजनीतिक रूप से भी अर्चना गौतम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वर्तमान में हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम गांधी परिवार की एक बड़ी लिस्ट है जिनकी पार्टी है और लंबे समय तक भारत पर उनका शासन भी रहा है। उसकी सक्रिय कार्यकर्ता थी, 2022 का चुनाव लड़ी थी। हाल ही में जो घटना उनके साथ कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी से मिलने को लेकर के हुई है, तमाम देश को पता है, वीडियो वायरल हुई। हम उस पर भी बातचीत करेंगे और भी बातचीत करेंगे। आज वो प्रोफेसर रितु को दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर अपना समर्थन देने के लिए आई हैं। ये बड़ी बात है, वो समाज की बेटी की लड़ाई की, हक हकूक़ की लड़ाई में यह शामिल हुए। इससे पता चलता है कि हमारे समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग, वो किसी भी पद पर हो, किसी ओहदे पर हो, स्टार हो, सुपरस्टार हो, मंत्री हो, विधायक हो, लेकिन उनको कम से कम अपने समाज के दर्द दुख दर्द में शामिल होना आता है। क्या सोच करके आप रितु की लड़ाई में शामिल हुई आज? देखिए, पहली बात तो मैंने जब उनका सुना है कि वो मतलब जो मैंने उनकी बैक स्टोरी देखी कि उनकी ये गलती बोली गई कि वो सच बोलती थी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको सच का बताती थी, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई बातें हों, चाहे वो संविधान से जुड़ी बातें हों या और भी महापुरुषों से जुड़ी हुई बातें हों जो वो स्टूडेंट्स को बताती थी और उस चीज़ पे वो सच बोलती थी। तो ये चीज़ें और लोगों को पसंद नहीं आई हैं और उस चीज़ पे उन लोगों ने उनको जॉब से ही हटा दिया और आज वो बैठी हैं प्रोटेस्ट पे। तो वो ये नहीं बैठी हैं कि उनको जॉब से हटा दिया, उनको उनका लड़ाई ये है कि क्या सच बताना या सच के साथ चलना गुनाह है इस देश में। तो उनकी लड़ाई ये है कि मुझे न्याय चाहिए और जो आरोपी है, क्या नाम था उनका, सविता रॉय, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए और मैं उनके साथ हूँ क्योंकि मुझे इसमें कहीं भी उनका गुनाह तो बिल्कुल भी नहीं दिखता क्योंकि वो एक शिक्षा दे रही हैं और जो रियल में चीज़ें की हैं वो ही दे रही हैं। बट प्रॉब्लम आती है जो जाति सूचक जो व्यक्ति घूम रहे हैं आसपास में, उनको ये प्रॉब्लम है कि बाबा साहब की जो हिस्ट्री रह चुकी है, जो उनके संविधान रह चुके हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को ना पता चले। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे उन चीज़ों को मार दिया जाए और जिसकी वजह से आपने देखा होगा हमारे संविधान को भी बदलने की बात की जा रही है। बट वो ये भूल चुके हैं कि भैया हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के खून हैं, जब तक उनका नाम है हम उनके नाम को मिटने देंगे नहीं और हमेशा आगे रहेंगे। तो ये कभी वो सोच भी नहीं सकते कि कभी वो उनको मिटा पाएंगे। संविधान है, था और रहेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस में आप एक बड़ा स्टार चेहरा रही, आपने चुनाव डिफाइट किया, क्या कारण रहा कि प्रियंका गांधी से जब आप मिलने के लिए गई और जिस प्रकार की धक्का मुक्की आपके साथ, आपके फादर के साथ की गई और उसके बाद में आपको तो पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने ये धक्का मुक्की की, संदीप का नाम उसमें निकल कर आता है, क्या कारण है कि पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, उल्टा आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया? एक्चुअली क्या होता है मुझे नहीं पता और पार्टी का, बट मुझे ये लगता है कि जो ये संदीप जैसे जो पीए हैं ये 10-15 साल से होते हैं और इनके साथ ना अटैच हो जाता है। अगर ये वो इनके ऊपर रेप का केस भी लग जाता है तो भी ये जो पार्टी के लोग हैं ये बोलेंगे अरे कुछ ना लड़की ही की ही प्रॉब्लम होगी, लड़की की ही दिक्कत होगी। अगर किसी का मर्डर भी हो जाएगा, अरे नहीं संदीप सिंह ने नहीं किया, ये लड़की की ही दिक्कत होगी। तो ये जो अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आ रहा है तो मैं इस चीज़ को क्या समझूं कि मौन समर्थन है कहीं ना कहीं, को बचा रहे हैं या आप अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। ये मान लिया जाए मौन समर्थन है, वही हो रहा है क्योंकि अभी तक आप खड़गे जी की मैं अगर बात करूं, हमारे समाज से आते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आपके कार्यालय के बाहर मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, पूरा
वीडियो, चलो मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं, क्या वीडियो झूठ बोल रहा है, क्या मीडिया झूठ बोल रही है जो आप देख रहे हो, उसमें सीधा सीधा साफ साफ पता चल रहा है कि मेरे पे हमला कराया गया है। मेरा मतलब एक तरह से अगर मेरे पापा नहीं होते तो शायद वो भीड़ में मुझे मार देते और एक न्यूज़ बन के आ जाती कि भीड़ में हुआ अर्चना की मौत। अर्चना हंगामा कर रही थी, इस वजह से भीड़ वालों को ने झेला नहीं और उसको मार दिया। और फिर बाद में कहते हाँ इसने तो बिग बॉस में भी काफ़ी रुक के रोले करे थे। अरे मैं इंसाफ लेने के लिए लड़ती हूँ, मैं अपने मुद्दों पे लड़ती हूँ। अर्चना एक सवाल निकल करके आता है, जब हमने बिग बॉस देखा, मैं बिग बॉस नहीं देखता, मैं टीवी भी नहीं देखता क्योंकि इतना समय भी नहीं होता, लेकिन जब आप थे तो हमने कोशिश की कि देखा जाए। आप जिस प्रकार से प्रियंका गांधी को लेकर के बिग बॉस में लड़ी और आज जब प्रियंका गांधी को आपके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, जबकि बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म था वो आपकी व्यक्तिगत क्वालिटी पर मिला था, कांग्रेस के नेता होने के एवज में नहीं मिला था, तो अगर आप प्रियंका गांधी के लिए लड़े बिग बॉस में तो आज आपको मतलब मन में कहीं ये नहीं होता कि प्रियंका गांधी को आपके साथ खड़ा होना चाहिए था? क्योंकि उनका तो नारा है बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं बताऊँ आपको, मैं 12 दिन हो गए हैं इस बात को और मैं 12 दिन रोज़ रोती थी ये सोच के कि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, जिस लेडी से मैंने उतना प्यार किया, उसने आज तक मुझे ये भी नहीं फ़ोन करके पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, अर्चना चोट तो नहीं आई, तुम्हारे पापा ठीक है या नहीं। पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी गलती है कि मैंने उनको अपने से ज़्यादा समझा, मेरे अपने माता पिता से ज़्यादा समझा और जो इतना प्यार कर बैठी। बट अच्छा है सही टाइम पे मेरी आंखें खुल गई कि मुझे सच्चाई पता चल गई कि हाँ ये सच है कि उनके लिए कोई कुछ नहीं है, उनके लिए उनके पीए सब कुछ है। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब पीए को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है तो फिर हम लोग पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं? तो आप पीए को ही गद्दी पे बिठाइए और हम पीए को ही वोट देंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि अगर अब आप कांग्रेस में नहीं है तो अब स्वतंत्र हैं, हाँ। इन फ्यूचर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करने का मौका मिला, ये लगा के दोबारा से राजनीतिक पारी शुरू की जाए, तो अर्चना गौतम का क्या स्टैंड होगा? कौन सी पार्टी को फॉलो करेंगी? या प्रियंका गांधी ये कहे कि चलो चलो गलती होगी, प्रियंका आप छोटी बहन हो, आ जाओ दोबारा से राजनीति करते हैं, तो क्या होगा? देखो, मेरा दिल अगर मैं बात करूं तो ये तो मैं बोल नहीं सकती कि क्या है क्या नहीं है, बट ऐसा मन करता है कि इस छोड़ छाड़ के अपने घर चलो, क्योंकि दिल टूट गया है, सब तरीके से टूट गया है। बट हाँ, मुझे सबसे मेन बात बताऊं, मुझे बहन जी की जो पार्टी है अपना बहुजन समाज पार्टी, मुझे उनसे भी बहुत लगाव है। पता नहीं वो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे उनके साथ काम करने का, बट हाँ दिल तो है कि मैं कभी उनसे एक बार मिलूं, कि मैं एक बार उनसे मिलूं। ये बड़ी बात है। मैं तमाम दर्शकों को बताता चलूँ कि अर्चना गौतम जो अपने आप में स्टार हैं, उनका देखिए कहीं ना कहीं जो SC ST OBC के लोग और बाबा साहब को प्यार करने वाले लोग हैं, उनके मन मस्तिष्क में ये बात होती है कि हम अपने लोगों के लिए काम करें। तो अर्चना गौतम ये कह रही है कि अगर बहन जी की तरफ से इस प्रकार का कोई संदेशा हुआ या कुछ ऐसा अवसर कभी आया तो वो बसपा के लिए काम करेंगे। और मैम पता है मुझे उनमें दबंगगिरी जो होती है ना, मैं भी स्टार्टिंग से ही, चाहे बिग बॉस में मेरी पोजीशन रही है, वो भी एक दबंग लड़की के तौर पे रही है। मुझे दबंग धाकड़ छोरी बोला गया है और मुझे शेरनी बोला गया है, मुझे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, दबंग गर्ल बोला गया है। तो वही उनसे थोड़ा सा इंस्पायर हो जाती हूँ मैं कि यार उन्होंने कितनी सारी चीज़ें हमारे समाज के लिए चेंज की है, कितनी सारी चीज़ें, तो उनसे थोड़ा सा। इस दौर में 21वीं सदी में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, जब बहन जी कभी 50 साल पहले 40 साल पहले निकली होंगी साइकिल पे, तो तब कितना करना पड़ा होगा? ये मन मस्तिष्क में आता है कभी? तब तो ना सोशल मीडिया थी और ना कोई हैशटैग थे, ना कोई ट्विटर था, और उस वक्त का संघर्ष मैं सोच सकती हूँ कि कितना हार्ड होगा कि साइकिल पे चलना और जगह जगह लोगों से मिलना, लोगों का अवेयर करना, फिर जोड़ना। वेरी राइट। और मैं अभी की बात करती हूँ कि देखिए मुझे बैठे बिठाई मुझे टिकट मिल गया, भले मैं नहीं जीती बट मैंने कोशिश की। और इनफैक्ट जहाँ से मैं खड़ी थी हस्तिनापुर से, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीट रही थी कि अर्चना गौतम को टिकट मिला गया कांग्रेस पार्टी से। तो जिस तरह से कांग्रेस ने मेरा भला किया है तो मैंने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का भला किया है, कांग्रेस का, क्योंकि बिग बॉस में भी मैं कांग्रेस करती थी, कांग्रेस की पीपड़ी बजाती थी हमेशा, जैसा आपने देखा है। तो दोनों तरफ से गिव एंड टेक हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे दिया है। जो उनके नेता बात करते हैं कि हमने तुमको क्या से क्या बना दिया, तो भाई मैंने भी आपको दिया है, मैंने कोई नहीं दिया, आपके साथ में खड़ी रही हूँ, चाहे वो
कोई भी जगह है आपके लिए, मैंने धरना प्रदर्शन किया है, धरना में साथ रही हूँ, प्रोटेस्ट में साथ रही हूँ, आपके लिए खड़ी रही हूँ, चाहे वो राहुल गांधी जी के लिए हो, चाहे प्रियंका गांधी जी के लिए हो, मैंने भी आपके लिए उतना ही साथ आपका दिया है। बट भले ही आपने मुझे धोखा दे दिया, वो अलग बात है, बट साथ तो मैंने आपके हमेशा रही हूँ। एक सवाल अक्सर कहा जाता है, ख़ास तौर से जिस कम्युनिटी से आप आती हैं, जाटव कम्युनिटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कहा जाता है देश भर में चमार कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, तो एक सवाल निकल कर के आता है कि अरे ये तो जाटव हैं, ये तो ऐसे ही होंगे। आज जाटव समाज की लड़की, चमार कम्युनिटी की लड़की टीना डाबी टॉप कर जाती है, अर्चना गौतम बिग बॉस में झंडे गाड़ देती है, खतरों का खिलाड़ी फिल्म इंडस्ट्री में तमाम उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी कि 21वीं सदी हमारी है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो साकार होती दिखाई दे रही है? आज अगर सोशल मीडिया की बात करें तो टॉप 5 ब्लॉगर्स में शिवानी कुमारी का नाम आ जाता है, जो अपने समाज से आती है। तो आपको लगता है कि बाबा साहब का कथन कहीं ना कहीं सत्य हो रहा है? हो रहा है और होगा, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत बाबा साहब ने की थी, फिर इसमें बहुत सारे नेता आए हैं, जैसे कि हमारी बहन जी और रावण जी, जिसको चंद्रशेखर जी बोला जाता है, और भी बहुत लोग हैं जिनको मैं सच में मतलब नाम से नहीं जानती, बट उनके फेस से मैं जानती हूँ। काफ़ी सारे दिग्गज नेता हैं हमारे यहाँ पे, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हमारे समाज की जो संख्या बढ़ रही है, मतलब कामयाबी लोगों की संख्या, लड़ाकू लोगों की, पढ़ाकू लोगों की, दबंग लोगों की जो संख्या बढ़ रही है, इनमें एक खौफ हो रहा है कि अगर गद्दी इनको मिल गई तो हम क्या करेंगे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा वही चीज़ का है। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे कि आप चूँकि फिल्मों में सक्रिय हैं और आपने अपना पूरा जीवन क्योंकि उसी लिए, और अभी तो आप अपने पीक पर हैं फिल्मों में, जिस प्रकार से आज आप रितु के समर्थन में आए हैं, तो समाज के हकों की लड़ाई में हम दोबारा भी अर्चना गौतम को देखेंगे, या फिर यहाँ से जाकर के फिर मुंबई वही हमें अर्चना गौतम बिग बॉस जैसे शो में या फिल्मों में दिखाई देंगी? नहीं, देखिए मेरा काम भी मेरे लिए मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, क्योंकि वहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं, वहाँ से मुझे एक नेम फेम मिलता है। आज वो नेम फेम की वजह से मुझे लोग जानते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो भी मेरा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा समाज को टाइम देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बस ये है कि आज जो मेरी ये विज़िट थी, ये एक मेरे लिए एक सीख थी कि जो भी हो करना है, कुछ अच्छा करना है, जिसको देख के अपना समाज आगे बढ़े, और अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए जिससे हम लोग उनके साथ बने रहें। समाज को एक कम से कम मैसेज जाए कि हमारे समाज का जो एक लेयर पर लोग रह रहे हैं वो हमारे साथ है। और एक चीज़ आपने सुनी होगी कि अपने तो अपने होते हैं। वो चीज़ मुझे आज जब मैं रितु जी के यहाँ पे मैं जब गई थी, तो लोगों से जब मैं मिली, मैं इलेक्शन के दौरान भी जब मैं अपने लोगों से मिलती थी, तो एक अलग सी पॉजिटिविटी आती थी कि वो लोग मुझे देखते थे कि कहीं ना कहीं मैं भी कुछ अच्छा करूं, क्योंकि एक उम्मीद होती है, तो उस उम्मीद पे ही मैं खड़ी उतर रही हूँ। उसी चीज़ के लिए मैं नाम कमाना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी अगर कहीं से भी खड़ी हो तो फिर पार्टी ना देखी जाए, फिर मेरा नाम देखा जाए कि भैया हमें अर्चना गौतम को वोट देनी है। जी, तो आप अर्चना गौतम थी, और तमाम सवाल मैंने उनसे किए जो मेरे मन मस्तिष्क में थे। मैंने कई फिल्मी स्टारों के इंटरव्यू किए हैं, कैलाश मासूम का इंटरव्यू आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, मैंने उससे पहले सिद्धार्थ और कई लोगों के इंटरव्यू किए। मैं तमाम लोगों से एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, तो मैं वो अर्चना गौतम से भी पूछ लेते हैं कि क्या अक्सर एक बात कही जाती है कि जाति है कि कभी जाति नहीं, क्या फिल्मों में भी जातिवाद होता है, या वो जो दुनिया है, पर्दे की दुनिया है, वहाँ जातिवाद नहीं है? बस ये आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद नहीं है, वो सिर्फ परिवारवाद तो है। परिवारवाद तो हर जगह होता है, क्या राजनीति में नहीं है? बताइए। बिल्कुल, राजनीति में भी तो है। एमपी का बेटा एमपी बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा, एमएलए का बेटा एमपी बनेगा, तो हर जगह परिवारवाद है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको उस परिवार का हिस्सा कैसे बनना है। लाइक जैसे मैं हूँ, मैं कल को अगर एमपी बनती हूँ तो मेरे बच्चे और मेरी जो पीढ़ियाँ वो पूरी चेंज हो गई, तो हमको उन पे नहीं जाना, वो क्या बन रहे क्या नहीं बन रहे हमें मतलब ही नहीं है। भैया तुम जो भी बनना है तुम बनो, हमको अपने समाज को क्या बनाना है, हमको उस चीज़ पे फोकस रखनी है, क्योंकि हमारा एजेंडा ये है कि हमारे लोग हर जगह बैठे रहें। हर गवर्नमेंट दफ्तर में हो या पुलिस के किसी विभाग में हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे डॉक्टर में हो, कहीं भी हो, हमारे लोग हमारी मदद करने के लिए हर जगह रहें।
जिस तरह से इन लोगों के पीछे पीछे साइड से चल के इनकी सेटिंग चल के ये लोग आगे बढ़ते हैं ना, वैसे ही हम लोगों के ये सब चीज़ें हों। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कीमती समय अपना दिया। मुंबई से वो दिल्ली आई थी चल करके, और इस इंटरव्यू के लिए मैं 2 लोगों का नाम यहाँ बिल्कुल लेना चाहूँगा जिनकी मदद से मैं अर्चना गौतम के पास तक पहुँचा। माननीय पूर्व मंत्री बड़े भाई राजेंद्रपाल गौतम और हमारे छोटे भाई कनिष्क भाई हमारे साथी हैं आंदोलन के। तो मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ और अर्चना को विशेष मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक अम्बेडकरवादी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि मैंने तमाम सवालों के जवाब उनसे लिए, धार्मिक सवाल मैंने नहीं किए, क्योंकि जब आदमी उस लेवल पर होता है तो उसका धर्म अलग होता है। लेकिन मैंने सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न उनसे किए, और जिस प्रकार से एक अम्बेडकरवादी को अपने सवाल मुखर होकर के देने चाहिए, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। मैं धन्यवाद करता हूं। और इस वीडियो के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर दीजिए। हम आपके सवालों का जवाब लेंगे। धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगा किसी एक खास सेक्शन के साथ।